अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे जी। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अंदर न्यू व्लॉग। तो मैं यही सीरीज़ जो है पाकिस्तान वाली सीरीज़ जारी रखूँगी। तो लास्ट मैंने आपको दिखाया था ह्यूज वार्म वेलकम जो हमारा किया गया था ससुराल में, मतलब मेरे ससुराल में। तो यहाँ पे जी देखें जी, मैं अभी एंटर हुई हूँ घर पे। ये जो थोड़ा बहुत डेकोर हुआ है ये भी मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। थोड़ा बहुत लास्ट टाइम मैंने बताया था, लेकिन इतना आपको मैंने मतलब सिर्फ रूम दिखाया था, ये वाला वेलकम मैंने आपको नहीं बताया था। सबको मिल के थोड़ी रेस्ट करने के बाद जी मुझे क्रेज़ हुआ कि मैं अपना पुराना घर देखने चलूँ। ज़ाहिर है इतने अरसे बाद यहाँ पे आई हूँ, तो मैंने कहा सबसे पहले अपना बचपन जहाँ पे गुजारा है, जहाँ पे अपने मामा पापा के साथ रही हूँ, बहन भाइयों के साथ हम लोगों ने इंजॉय किया है, दोस्तों के साथ इंजॉय किया है, उस जगह पे मैं जाऊँ। मज़े की बात यह है कि मेन एक ही गली है, ये सेम गली में हम लोगों का ये घर होता था। ये गेट मैंने आपको दिखाया, ये हमारे मामा पापा का घर था। पुराने वाला घर है, नया वाला ये घर नहीं है, नया वाला दूसरा है। ये पुराने वाला घर था, जब हम छोटे होते थे तो यहाँ रहते थे। तो ये गली में देख के बड़ी मतलब हैरान हो रही हूँ कि ये गली वो गली रही नहीं, सब कुछ चेंज हो गया है, तंग हो गई हैं गलियाँ, घर बन गए हैं, लोग नए आ गए हैं, पुराने लोग ही नहीं है। ये वो गली थी जिस गली से गुजर के मैं ट्यूशन भी जाया करती थी। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बताऊंगी, जिस घर में शादी है वहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ती थी। जो दूल्हे हैं ना हमारे दो, उनकी जो फूफो हैं वो मेरी टीचर होती थी स्कूल में भी, और इवन के हमारी ट्यूशन टीचर भी वो ही थी। तो मतलब इतना इमोशनल इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी, इतनी मेरी फीलिंग्स अटैच्ड हैं इसमें। तो मैं कोशिश करूंगी कि मतलब ज़्यादा जो है आपके साथ चीज़ें शेयर करूं, और जो पाकिस्तान सीरीज़ वाला मेरा व्लॉग है ना वो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाए। तो यहाँ पे पूरी गली चल चल के मैं आ गई हूँ अपने ससुराल। और ये जी देखें जी, अभी मैं अपने घर को एंटर होंगी। इतनी देर में जो है मेरी नन ने, मेरी जेठानी ने, सब ने खाना रेडी कर लिया था। ज़ाहिर है सफ़र की थकावट थी, हमें नींद नहीं आ रही थी, बिस्तर सेम नहीं है, तकिए वो नहीं है, काफ़ी मतलब चेंजिंग है, रूम अपना नहीं है, वो कंफर्ट मतलब लेवल नहीं मिल रहा था जो हमें अपने घर पे है। बिल्कुल अजीब अजीब दूसरों वाला घर, जिस तरह मेहमान आते हैं वो उस तरह की चीज़ नहीं हो रही थी। पर जल्दी हम लोग फिर अडेप्ट हो गए थे उस एटमॉस्फेयर में, उस माहौल में। क्योंकि शादी वाला घर बिल्कुल सामने वाला घर है, तो हम लोगों को था कि हमने पहले शादी वाले घर जाना है, वहाँ सबसे मिलना है और इन्जॉय करनी है। ये जी जो मोमेंट होते हैं रात को बैठ के गाने गाने, टप्पे गाने, ढोलकियाँ होनी, ये लुड्डी वगैरह करनी। अच्छा, हमारे एरिए में लुड्डी बहुत फेमस है, हम लोगों की लुड्डी जो है ना, हम लोगों को बहुत मज़ा आता है उसमें, और मुझे बहुत पसंद है। किसी की भी शादी होगी मैं कहूँगी चलो लुड्डी मारते हैं ना। तो उसका जो है ना मेन जो मज़ा, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके यहाँ लुड्डी होती है, नहीं होती, होती है तो किस तरह की होती है, क्योंकि डिफरेंट लुडियाँ हैं, हर रीजन में अपना फेमस कोई डांस होता है इनका। अच्छा, नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, तकरीबन 10-11 बजे का। तो यहाँ पे जो फेमस काम है बच्चों का, मोटरसाइकिल्स पे बैठ के झूले लेना, तो इसका जो है ना वो कर रहे थे इनॉग्रेशन मेरे बेटे के साथ। मेरे जेठ साहब जो है अपने बच्चों को बिठा के घुमाने लेके जा रहे थे। मैंने कहा इसकी वीडियो बननी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ फ्रांस में नहीं मिलेगी। आप बच्चों को, छोटे बच्चों को ख़ास तौर पे, उस टाइम मेरा बेटा 1.5 साल का था, 1.5 साल के बच्चे को मोटरसाइकिल पे इस तरह सामने विदाउट एनी प्रोटेक्शन आप बिठा ही नहीं सकते। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप बच्चों को मोटरसाइकिल पे बिठाएंगे। मैंने कहा ये एक चीज़ जो है ना ये बिल्कुल सेव करनी चाहिए, बिल्कुल मेमोरेबल होगी। और ये जो है बाद में कभी मेरा बेटा बड़ा हुआ तो उसको मैं बताऊंगी ये काम भी आपने किए हैं। छोटे छोटे बच्चों को हम लोगों ने मोटरसाइकिल पे बिठा के और पाकिस्तान का जो है पाकिस्तान की गलियों में घुमाया हुआ है। तो फिर जो है मेरी जेठानी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है। वो अभी इतना मतलब इसकी दोस्ती, इन बच्चों की दोस्ती नहीं है मेरे बेटे के साथ ना। ज़ाहिर है पहले कभी देखा नहीं, मिले नहीं। तो मेरा बेटा मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ था, तो फिर मतलब मेरे जेठ के बच्चों ने भी ज़िद लगानी शुरू कर दी कि हमने भी बैठना और हमने भी चीज़ लेने जाना है ना। इतने में बच्चे गए हैं कि दूसरी तरफ से शादी वाले घर पे जो है, ये देखें इतना डिस्टेंस है हमारे घर का और शादी वाले घर का। यहाँ पे जी आज आया हुआ था इनका जोड़ा, जो फुफ्फो है ना धुलों की, उन्होंने जोड़ा लाया और हमें भी कहा था कि आपने आना है। तो यहाँ पे जी सारे ढोल के थाप बज रहे हैं, और जैसे ही ढोल बजता है तो मेरे दिल पे ना पता नहीं क्या होता है, और मैं कहती हूँ बस फ़ौरन से पहले पहुँचूँ।
मेरे बेटे का फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये ढोल की थाप सुनना, ये ढोल सुनना, इस तरह के शोर शराबा देखना, शादी देखना। तो वो सेम उसी तरह हरकतें कर रहा था, औरतें लुड्डी मार रही थी, ये भी उसी तरह उनकी कोशिश कर रहा था। तो बस इतना क्यूट लग रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना एंजॉय किया ना मेरे बेटे ने। और मुझे ये डर था कि वो ढोल की डंडियाँ जो है ना इसके सर पे ना लग जाए। मैं बार बार इसको पीछे करती रही हूँ। फिर मैं ना उठ के जो है इसको मैंने अपने जेठानी की जो अम्मी है उनके हवाले किया। वो मेरे चची सास भी लगती हैं। तो वहाँ पे फिर उठ के दूल्हे के ऊपर पैसे शैसे वारे जब पैसे फेंकते हैं उसका जो अलग मज़ा है, वो थोड़े हरकतें हम लोगों ने की हैं। ज़ाहिर बाहर से आए हुए हैं ना, सारे लोग यही देख रहे हैं कितना पैसा उड़ाएंगे। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं थोड़ी बाहर निकल आई थी। मैंने कहा चलो अपने दिमाग को थोड़ा फ्रेश करें। और हमारे घर के सामने ये छोटी छोटी बकरियाँ और ये मुर्गियाँ वगैरह एक हमारे नेबर हैं उन्होंने रखी हुई थी। तो मैंने कहा चलो इन बाजी की भी ना थोड़ी सी वीडियो क्लिप आ जाए। और ये इतनी क्यूट लग रही थी, मतलब मैंने कैमरा निकाला तो कैट वॉक करती करती आई। मैंने कहा देखो ज़रा, इसको भी कैमरे का इतना शौक है, इतनी ख़ुद को पता नहीं क्या समझती है। तो ये छोटा सा एरिया है कच्चा सा, जहाँ पे इसी ग्राउंड में हम लोग बचपन में खेला करते थे। अब ये इस तरह का हो गया। अब ये चीज़ ऐसी भी नहीं रही, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल ख़त्म कर दी है। यहाँ से जानवर निकाल दिए गए हैं। बस चेंज होती रहती है, लोगों की चीज़ें हैं, क्या कह सकते हैं। तो पाकिस्तान पहुँचते ये जो ट्रक के पीछे शायरी होती है ना, उसका अलग ही मज़ा होता है। अच्छा, यहाँ से जी नेक्स्ट डे तैयार होते हैं हम लोग, रेडी होते हैं घर से तैयार श्यार हो के। नाश्ता वगैरह हम लोगों ने लेट किया था। ज़ाहिर है रूटीन अब ऐसी हो गई कि हम लोग लेट उठते हैं। अच्छा, मैं जल्दी उठ जाती हूँ, मेरे हस्बैंड लेट उठते हैं। कोशिश मेरी हमेशा यही होती थी कि 8-9 बजे रेडी हो जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहमान आते थे घर में हमसे भी मिलने। इवन के शादी वाले घर जाते थे तो वहाँ से भी लोग आके हमसे मिलते थे। तो आज है जी, हम लोगों ने जाना था फैसल मस्जिद में, क्योंकि आज है निकाह, दोनों दूल्हों का निकाह है। अच्छा, दोनों दूल्हे जो है ना उनकी शादियां अपनी खालाजात हो रही है। एक बेटी की एक खाला की बेटी के साथ, दूसरी की दूसरी खाला की बेटी के साथ। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं फैसल मस्जिद, और हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि बाकी बाराती कहाँ हैं। कुछ गाड़ियाँ पहले निकल गई थी, कुछ बाद में आई हैं। तो बस बारातियों को ढूंढ रहे किधर गए हैं दूल्हे लोग, दूल्हे वाले कहाँ हैं, दूल्हे की अम्मी कहाँ है। बस यही इसी कश्मकश में वीडियो क्लिप्स भी साथ साथ बनाते रहे कि यादगार रहते हैं, मोमेंट्स हैं। और फैसल मस्जिद वैसे का वैसा ही है, मुझे कोई ख़ास चेंजिंग नहीं आई हो। हाँ, बस ये थोड़ा बहुत काम सामने लगा हुआ है, वही मैंने देखा है कि मतलब बहुत सफाई है। और जो पहले बहुत ज़्यादा लोग होते थे मांगने वाले, वो नई चीज़ मुझे नज़र आई। ना मांगने वाले, ना वो जो फ़ोटोग्राफ़र वगैरह वो थे, पर उस तरह की नहीं थी जो मैंने पहले पहले देखे थे। तो यहाँ पे जी हम लोग खड़े हुए थे, तो मेरे जेठ ने कहा फ़ोन दो जी, मैं आप लूँगी, यहाँ पे पिक्चर बनाते हैं। हम लोग पोज़ बनाने बैठ गए, वो वीडियो बना रहे थे, उन्होंने हमें बताया नहीं। खैर, उसके बाद जी हमें मिल गए थोड़े बहुत बंदे जिन्होंने शादी पे जाना था। जूते शूते हम लोगों ने इवन हवाले भी नहीं किए, बस एक शॉपर में डाले। जूते भी हम लोग साथ ले गए। मैं प्रैम भी बच्चे की ले ली, क्योंकि मैं नहीं देना चाह रही थी, इतनी एक्सपेंसिव ली है। मैंने कहा इससे गुम हो जाना है, फिर मुझे वापसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जानी थी। तो यहाँ पे जी धुलने बैठी हुई हैं, थोड़ी सी वीडियोज़ वगैरह इनके साथ बनाई और पिक्चर्स ली इनकी। फिर मैं लड़कों वालों की तरफ से देख रही थी कि निकाह किस टाइम होगा, क्योंकि काफ़ी निकाह जो है मैं हैरान थी, मुझे नहीं पता था कि फैसल मस्जिद में भी जो है निकाह होते हैं। तो मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। यहाँ से जी सारे लड़के वाले उस तरफ बैठे हुए हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ जी थोड़े बहुत क्लिप बनाने के, जूम करने के। और इस तरह आप जूम भी देख लें मेरे फ़ोन का कितना ज़्यादा है। खैर सारे बैठे हुए हैं। आई थिंक ये निकाह का जो होता है सारी बातें शातें वो हो रही हैं, वीडियो क्लिप साथ में बाकी बना रहे हैं। तो ये इन्वायरमेंट है मस्जिद के सामने का। अच्छा, निकाह जो है ऐसे हो रहा होता है जैसे कि अवाम लाइन में बैठी हुई है, बस निकाह किए जाओ निकलो, निकाह किए जाओ निकलो, ऐसी हालात थे। निकाह हो रहा था, अवाम निकल रही थी, बहुत ज़्यादा रश थी। जिस तरफ औरतों को बिठाया हुआ था ना, वहाँ पे भी दुल्हन लाइन पे लगी हुई थी, वो आ जा रही थी। तो उसके बाद निकाह होने के बाद हम लोग बाहर आ गए, और बाहर जो है वहाँ पीछे बैक साइड पे हम लोगों को बैठना था, क्योंकि इन्होंने निकाह वाले जो छुआरे मिठाइयाँ ये सब देनी थी, और खाना भी इन्होंने देना था। तो वहाँ पे हम लोगों ने बैठ के बिरयानी इंजॉय की। यहाँ पे बैक साइड पे और व्यू भी इतना ज़बरदस्त आ रहा था मरगला हिल्स का। मतलब फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं फैसल मस्जिद में बैठ के इस तरह पिकनिक वाला माहौल कह लें वो बना हुआ था। तो बिरयानी में इतनी मिर्चें थी, उफ़ इतनी मिर्चें, बस 2-4 चमचे लगाई थी, क्योंकि भूख लगी हुई थी। और जो है ज़बरदस्ती खाना खाया। उसके बाद हमने पिंडी जाना था शॉपिंग करने। अच्छा, यहाँ पे ना बच्चियाँ फिर रही थी गजरे लेके, क्या जोड़ी ले लें गजरों की ना। तो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में अपने हस्बैंड के साथ। तो मैंने अपने हस्बैंड का ना सर खाने शुरू कर दिया कि मुझे गजरे लेके दो ना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गजरे। तो वहाँ पे मेरी टीचर खड़ी हुई थी, वो कह रही थी कि शर्म करो, क्योंकि वो हम दोनों की टीचर रह चुकी हैं। तो उन्होंने कहा था कि अपनी बेगम को लेके दो,
गजरे, फिर उन्होंने मुझे गजरे पहनाए। तो मेरा मियाँ मुझे कह रहा था कि देखो मैंने तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी है। मैंने कहा वाह क्या बात है आपकी सरताज। खैर शॉपिंग वगैरह करके आए, फिर हम लोगों ने घर जो है सारे सामान रखा और फिर तैयारी की, क्योंकि जिस दिन निकाह था उसी दिन शाम को मेहंदी भी थी। और यहाँ पे जो है मैंने आपको बाहर से दूल्हे वालों का जो घर है वो डेकोर थोड़ा बहुत जो हुआ है वो दिखाया था। और फिर यहाँ पे हम लोगों की जेंट्स लुड्डी स्टार्ट हो गई है। तो मेरी जो जेठानी है उसने जोड़ा लेके जाना था, और क्योंकि इसका जो मेरी जेठानी का भाई है वो दोस्त था शादी में बैठा हुआ, जिस दोस्त बनाते हैं तो वो जोड़ा लेके जाना था। तो ये देखें जी, मैं आपको मर्दाना लुड्डी दिखा दूँ। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जैसे ही एंटर हुए, हालांकि यहाँ पे सिर्फ मर्दों को अलाउ था, तो हम लोगों ने भी मर्दों की लुडी देखनी थी। तो हमारे लिए स्पेशल जो अरेंजमेंट की हुई थी कि हम औरतें भी जाके लुडी वगैरह देखें। तो अच्छा, यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर हुई ना, वहाँ पे मैंने अपना एक्स हस्बैंड देखा और मैं वैसे ही पाँव जो है उल्टा के तो निकल आए, क्योंकि एकदम आमना सामना हुआ। आई वाज सो शॉक्ड। तो मैं निकली हूँ तो मेरी एक तरफ से जो मेरे हस्बैंड की चाची हैं वो आई हैं, कहती है तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों जो है वापस आ गई हो, तुम्हें शौक था देखने का। मैंने कहा वो खड़ा, कहती है वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चलो वापस। और उन्होंने मुझे हौसला दिया, मेरे साथ खड़ी रही हैं, पूरी टीम बन के वो मेरे साथ गई हैं। तो मतलब कि मैंने उस तरफ देखा भी नहीं कि वो मुझे देख रहा है नहीं देख रहा, मतलब आई वाज सो शॉक्ड। तो अच्छा, अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए इस पाकिस्तान सीरीज़ का तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी पाकिस्तान सीरीज़ कैसे लग रही है। तो इंशाल्लाह बाकी की बातें नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।